एग्जाम फोबिया क्या होता है? एग्जाम फोबिया इस पूरे सेशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जाम फोबिया बच्चे के पूरे भविष्य को खत्म कर सकता है। एक ब्रिलियंट बच्चा पूरी साल ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट भी रहता है, नियमबद्ध तरीके से अपनी स्टडी करता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम का टाइम शुरू होता है उसकी मनोस्थिति गड़बड़ाने लगती है। उसके मन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर बनने लगता है जिससे वो अपने द्वारा की गई चीजों पर ही वीक फील करता है। पढ़ाई अच्छी तरह से करने के बाद भी उसे लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज छूट रही है। उसका ध्यान छूटने वाली चीजों पर जाता है। उसने क्या पढ़ा हुआ है इस पर उसका विश्वास कमजोर होता है। वो डरने लगता है और डरते डरते वो एग्जाम फोबिया के अंदर एंटर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक सुलेभान ने कहा है, डर का वह बड़ा रूप जो व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ ले जाता है एग्जाम फोबिया कहलाता है। एग्जाम से व्यक्ति जब डरने लगता है और डरते हुए अपने अंदर की काबिलियत से ध्यान हटा लेता है, अपनी मेहनत के द्वारा जो याद किया हुआ है, जो पढ़ा है, जो सीखा है, उन सबको जब भूल जाता है, फॉरगेटिंग पावर बढ़ जाती है, तो एग्जाम फोबिया शुरू हो जाता है। आजकल इस दौर से हर बच्चा गुजर रहा है। एक विद्यार्थी अपने व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों से कैसे पहचान सकता है कि वो एग्जाम फोबिया की तरफ जा रहा है? विद्यार्थी को देखना है कि कहीं उसके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा होना, ध्यान की कमी, विचलित होना, ये सभी चीजें शुरुआत तो नहीं हो चुकी। यदि उसका ध्यान रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम फोबिया की तरफ जा रहा है। किस तरह से हम एग्जाम फोबिया से बाहर आ सकते हैं, वो जानने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक शक्तिशाली शब्द है। ये जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपकी अधूरी शक्ति में जान आने लगती है। आपके कमजोर सपने ताकतवर होने लगते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाइए। एग्जाम फोबिया से बाहर निकलने में यह बहुत कारगर सिद्ध होगा। नंबर 2, आशावादी बने रहिए। अधिकांशतः लोग बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जब परिणाम उनके इच्छा के अनुसार नहीं आते हैं, जितना उन्होंने सोच रखा होता है, तो उनकी आशाएं टूटने लगती हैं। आशा वो दीपक है जो बड़े से बड़े अंधेरे को चुटकियों में दूर कर सकता है। दोस्तों, आशावादी रहिए। अंधेरा कितना भी घनघोर हो, रात कितनी भी काली हो, लेकिन सूरज की उम्मीद, सूरज की आशा दिन जरूर लेके आती है। तीसरी चीज है एकाग्रता, ध्यान की शक्ति। सभी परिचित हैं, जहां ध्यान लगता है वहां चीजें बरसने लगती हैं, ज्ञान अपने आप प्रवेश करने लगता है। यदि आप किसी सब्जेक्ट पर फोकस करने लगे, यदि आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ जाए, तो फिर मेहनत नहीं करना पड़ता, चीजें अपने आप आती हैं। एकाग्रता को बढ़ाएं, कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। ध्यान आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप सपने देखते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। सिर्फ एकाग्र होना सीख लें। एग्जाम फोबिया से बाहर निकलने के लिए एकाग्रता बहुत मददगार साबित होती है। परीक्षा के दौरान माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे की लाइफ में। पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि उनका बच्चा कहीं सामान्य व्यवहार से असामान्य तो नहीं हो रहा। उसकी जो दिनचर्या है उसके आधार पर उसके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट तो नहीं हो रही, वो शांत होना तो शुरू नहीं कर रहा, या अत्यधिक गुस्सा होना तो शुरू नहीं कर रहा। यदि ये सारी चीजें होती हैं तो माता पिता को तुरंत सचेत होना है, जानना है कि उनका बच्चा एग्जाम से प्रेशर में आ रहा है, उनका बच्चा एग्जाम के प्रेशर में आ रहा है। इसके लिए माता पिता को बच्चे की नींद का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चे को टाइम से उठने दें और समय पर सोने दें। एग्जाम के टाइम पर पूरी नींद लेना बहुत आवश्यक है।
रिलैक्सेशन हार्मोन्स नींद के द्वारा ही मिलते हैं। जब हम मन और मस्तिष्क से शांत होते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है। उसकी डाइट का ध्यान रखें, किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन से डाइट चार्ट बनवा लें। इस परीक्षा के समय माता पिता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन शब्दों का वो बच्चों से प्रयोग कर रहे हैं वो पूर्ण तरह सकारात्मक होना चाहिए। परीक्षा के समय माता पिता बच्चे की तुलना किसी दूसरे से ना करें। माता पिता कभी भी एग्जाम के टाइम पर बच्चे के द्वारा की गई पुरानी गलतियों को उनके सामने ना रखें। अधिकांशतः देखने को मिला है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, एग्जाम का टाइम है। इसकी जगह बोलें, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम हमेशा अपना टाइम बर्बाद करते रहते हो। इसकी जगह अपने समय का सदुपयोग करो, ये बोलना है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके माता पिता बच्चे के करीब हो सकते हैं, बच्चे की तकलीफ में उसके साथ हो सकते हैं। जितना आप सकारात्मक शब्दों का, सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग अपने बच्चों के साथ करेंगे तो वो सकारात्मकता उनके मन और मस्तिष्क में जाके उन्हें सामान्य करेगी, रिलैक्स देगी। माता पिता के द्वारा की गई नकारात्मक बातों का बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत असर पड़ता है। जब उनके आइडल पर्सन खुद उनको नेगेटिव बोलते हैं तो बच्चों का विश्वास डगमगाने लगता है। बच्चों को ऊर्जावान बनाएं, बच्चों के आत्मविश्वास को जगाएं, बच्चों को आशावादी बनाएं और रिजल्ट कुछ भी हो बच्चे से कहें, बेटा आप जो हो जैसे हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर देखिए आपके बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्यार को बनाए रखें, आत्मविश्वास को जगाएं, आशा का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद की किरण ही आपको सारे रास्ते पार कराएगी। धन्यवाद।